Hello everyone. Welcome back to Learn CS Fundamentals. So we are going to start with the system design series today. What you will learn in this particular video is why system design exists. What was the real world pain that created it? Key terms. You might have already listened about these things. So we will just have a quick walkthrough around these topics. With the help of a real example, we will try to understand how system design works, why it is needed, and then a full roadmap of everything that we are going to learn in this series. So generally, every of our video will be around 10 to 12 minutes. And I hope, as per the roadmap, we are going to create 20 plus topics in the series. The series is targeted for beginner to intermediate, like people moving from SD1 to SD2 roles. So let's start first with an analogy. क्या आपने कभी ऐसा कुछ बनाया है जो कि अपने दोस्तों में शेयर किया हो और तब तक वो परफेक्टली काम कर रहा था? अब इमेजिन करो कल किसी यूट्यूबर ने उसे शेयर कर दिया और अचानक से वहाँ पे 50 पीपल की जगह उसे 1 लाख यूजर्स का एक्सेस मिल गया। तो क्या होगा? आपका सिस्टम नॉर्मली काम करेगा या फटेगा? ज़्यादातर ऐप क्रैश हो जाते हैं। कोड बुरा था इसलिए नहीं, बल्कि सिस्टम उस स्केल के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। यहाँ पे नीड आई सिस्टम डिज़ाइन की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first we will try to understand the origin of system design. Do you know 1900 में apps एक सर्वर पे काम करते थे and it was enough because there were internet was not available to everyone, so there were mostly 100 users. तो स्केल की नीड ही नहीं पड़ती थी। अर्ली 2000s में इंटरनेट आया, गूगल, Amazon, याहू, इनके थ्रू बहुत सारे यूजर्स बने। अब एप्स एक सर्वर पर तो काम नहीं कर सकती थी, एक सर्वर बहुत जल्दी मर जाता था यूजिंग से, तो इश्यूज आने लगे। फिर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसी एप्स लॉन्च हुई, उन पे डेली यूजर्स आते थे, तो सर्वर क्रैश होने लगे। तो इंजीनियर्स हैड टू डिजाइन सिस्टम दैट जस्ट scale up as per the user base grow. Now let's understand everything with the analogy first. कंपेयर करो, एक ढाबा है जो कि 20 लोगों को खाना देता है एंड देन देयर इज मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स का डेली रेशियो है 20,000 पीपल इट सर्व्स ऑन डेली बेसिस। एक अकेला ढाबा ओनर 20 लोगों को आराम से हैंडल कर सकता है। पर इन 20,000 लोगों को हैंडल करने के लिए एक कंप्लीट पाइपलाइन चाहिए। उसमें असेंबली होगी, इन्वेंटरी होगी, फिर मल्टीपल काउंटर्स को हैंडल करने के लिए चीज़ें चाहिए, बैकअप प्रोसेसेस होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम सिस्टम डिज़ाइन कहते हैं, जहाँ पे हम एक पाइपलाइन फॉलो करने वाले हैं, एक ब्लूप्रिंट देने वाले हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन होने वाला है। पहले हम कुछ ऐसी टर्म्स को सुनते हैं जो आपने कभी ना कभी सुनी होंगी। स्केलेबिलिटी क्या है? क्या आपका सिस्टम मोर यूजर्स हैंडल कर सकता है बिना फटे? अगर आज आपका सिस्टम 1000 यूजर्स को हैंडल कर रहा है, तो कल कुछ भी दोबारा से ना बना के वो 1 लाख यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। सेकंड इज़ लेटेंसी। हमारी एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कितने टाइम में आता है? आप गूगल पे कुछ भी लिखते हो, तो उसका रिजल्ट 0.2 सेकंड्स में अगर आ रहा है, तो 0.2 सेकंड उसकी लेटेंसी हुई। थर्ड है अवेलेबिलिटी। इज़ योर सिस्टम अप व्हेन यूजर नीड इट? अगर व्हाट्सएप 1 घंटे के लिए भी डाउन हो जाता है, तो करोड़ लोग अफ़ेक्ट होते हैं। देन देयर इज़ रिलायबिलिटी। डज़ योर सिस्टम गिव करेक्ट रिजल्ट इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग? आपको पता है एक बैंक का ट्रांसफर या तो होगा या तो नहीं होगा, देयर इज़ नथिंग इन ग्रे। तो योर सिस्टम शुड बी रिलायबल। थ्रूपुट, 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट हैंडल हो सकते हैं? यूपीआई पीक डेज़ पे 3000 रिक्वेस्ट हैंडल करता है, दैट इज़ इट्स थ्रूपुट। कंसिस्टेंसी, क्या सब यूजर्स को एक टाइम पे सेम डेटा दिखता है? अगर आप एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हो
तो आपके दिल्ली वाले फ्रेंड को मुंबई वाले फ्रेंड के साथ सेम टाइम पे चीज़ें दिखेंगी। अब आप कह सकते हो किसी ऐप के लिए कुछ पॉइंट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, किसी ऐप के लिए कुछ और पॉइंट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में हम कह सकते हैं उसकी उसकी कंसिस्टेंसी इतनी अब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बैंक के केस में उसकी रिलायबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि इनमें से कौन-सा टर्म आप पहले भी सुन चुके हो। चलो एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल से इसको और समझते हैं। राहुल ने एक नोट्स ऐप बनाया। इन्हीं से जो उसने एक सर्वर रखा और एक डीबी रखी। 50 फ्रेंड्स यूज़ कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। वीक 2 में एक यूट्यूबर ने उसे शेयर कर दिया। तो 10,000 यूज़र्स ही आ गए फर्स्ट 24 आवर्स में। सर्वर स्लो हो गया। एक ही पेज को लोड होने में 8 सेकंड लग रहे थे। 8 सेकंड लग रहे थे मतलब उसकी लेटेंसी बढ़ गई। अब वीक 3 में 50,000 यूज़र्स हो गए। सर्वर क्रैश करने लगा। डेटाबेस क्वेरीज ही हैंडल नहीं कर पा रहा था और यूज़र स्टार्टेड लूजिंग देयर नोट्स। यहाँ पे रिलायबिलिटी फेलियर था और थ्रूपुट फेलियर भी था। चलो फिर वीक 4 में राहुल को समझ में आया तो उसने एक सेकंड सर्वर ऐड किया, कैश लेयर इम्प्लीमेंट करी, डेटा सेट में एक रेप्लिका ऐड कर दिया, तो ऐप फिर से काम करने लगी। तो इवेंचुअली हमें ये देखना पड़ा कि क्या फटा, उसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया। लेसन ये है सिस्टम डिजाइन आज के लिए नहीं, कल के लिए होता है। राहुल की गलती ये नहीं थी कि उसने बुरा कोड लिखा था, गलती थी आगे का सोचा नहीं था। यही सोचना सिखाता है हमें इस सीरीज में कि क्या इंपॉर्टेंट। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको किस लेवल का सिस्टम डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो SD1 हो तो तुम फीचर्स बनाते हो, आर्किटेक्चर के डॉक्स पढ़ते हो और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। SD2 के केस में तुम खुद एक सर्विस ओन करते हो, तो API डिजाइनिंग भी तुम्हारा ही काम है, डेटाबेस चूज करते हो, एज केसेस हैंडल करते हो, ये सब। SD3 में या फिर सीनियर SD में पूरी टीम के लिए एक सिस्टम डिजाइन करते हो, तो ट्रेड ऑफ्स डिसाइड करते हो, कैपेसिटी प्लान करते हो, इंसिडेंट से पहले सोचते हो। तो ट्रेड ऑफ्स के डिसीजन बाकी सब तुम प्लानिंग पहले ही करते हो। अब आता है आर्किटेक्ट। तो ये तो आप कंपनी वाइड ही एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो इसमें आप क्रॉस टीम आर्किटेक्चर से बात करते हो, आर्किटेक्ट से बात करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। SD1 के लिए अभी जो करंट सिनेरियो उसमें कोई सिस्टम डिजाइन का डेडिकेटेड राउंड नहीं है। SD2 के लिए ये मैंडेटरी है, मेनली कंपनीज में, फैंग लेवल कंपनीज में एंड अदर कंपनीज एज वेल, because at this point of time you should know the in and out of the system at least. What are the major terms, how you should be handled, and how should you make a scalable system mainly. SD3 एंड above के लिए तो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में होता ही होता है। तो इस पूरी सीरीज में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, हम एक बार उसे गो थ्रू कर देते हैं। आज हमने कवर किया सिस्टम डिजाइन है क्या, ठीक है? नेक्स्ट वीडियोज़ होने वाली हैं बेसिक्स के ऊपर कि हमें पहले समझना पड़ेगा कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। फिर हम एपीआईज़ के बारे में जानेंगे। डेटा सेट के जो 2 फॉर्मेट हैं सीक्वल, नोसीक्वल उसके बारे में। फिर हम परफॉर्मेंस एंड स्केल से रिगार्डिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि कैशिंग, लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग, सीडीएन, स्टैटिक एसेट्स। फिर हम रिलायबिलिटी देखेंगे, मैसेज क्यू, कैप थ्योरम, रेप्लिकेशन इनकंसिस्टेंसी, रेट लिमिटिंग। फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथिक, SD1 जो अभी भी वर्क कर रहा है कंपनीज में, दे माइट ऑलरेडी नो कि कुछ सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज होती है, कुछ मोनोलिथ होती है। मॉनिटरिंग के लिए आप लोग स्प्लंक वगैरह यूज करते हो, लेट्स सी हम उसी को थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। फिर हम कुछ फेमस 5 क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दिस विल गिव यू एन इन एंड आउट ऑफ सिस्टम डिजाइन, हाउ सिस्टम डिजाइन वर्क,
और इन 5 सिनेरियोज़ के बेसिस पे आप इंटरव्यू रेडी हो सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपको आंसर किस फॉर्मेट में देना है, क्या चीज़ें इनिशियली कवर करनी है, किस फ्लो में आगे बढ़ना है। सो दैट यू आर नॉट ब्लैंक्ड आउट व्हेन यू आर गिविंग एनी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। Uh, there are few resources. I'll link these resources in the video below. You can take a look over there as well. So that's it for this video today. We'll meet tomorrow. Thank you.